और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 5G युग की शुरुआत की। देश में 5G युग की शुरुआत आज से हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G की नेटवर्क देने की घोषणा की। डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास। इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन साथियों, इन सबके साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। भारत करेगा चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व। 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के 5G का रोल आउट सबके सामने रखा और कहा कि देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। A new era, and I am really grateful to the Prime Minister for inspiring all of us and giving us this digital vision. 1 अक्टूबर भारत की संचार क्रांति के नए अध्याय के रूप में जुड़ गया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। इस मौके पर जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। जियो ने, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। इस मौके पर जियो ने अपने डेमो में 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। अहमदाबाद के रोपड़ा प्राइमरी स्कूल की एक स्टूडेंट से पीएम ने बात भी की। क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। 5G के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हुई है। ये इवेंट 4 दिन तक चलेगा। इसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पीएम मोदी ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और रिमोटली कंट्रोल तकनीक की मदद से भारत में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आखिर कश्मीर के सिनेमा प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। 3 दशक बाद श्रीनगर के एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा आइनॉक्स की टिकट खिड़की पर कश्मीर के लोग खड़े नजर आए। मल्टीप्लेक्स सिनेमा खोले जाने से लोगों में खुशी की लहर है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कश्मीर में 3 डेकेड्स का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज कश्मीर में आम लोगों के लिए यहाँ पे पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं NIT के, चलिए उनसे कुछ बात करें।
कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे ये सिनेमा खुला है, 30 साल बाद खुला है, बाहर के लिए तो बहुत आम बात है ये। बहुत अच्छा लग रहा है सिनेमा खोल के, अंदर की फैसिलिटीज़ भी सारी अच्छी है और है कि अब टूरिस्ट को भी शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा सिनेमा, और सारी फैसिलिटीज़ जो इन्होंने अंदर दी गई है, अभी जैसे नया खुला है तो काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सीट्स क्वालिटी बहुत अच्छी है और मूवी भी बहुत अच्छी लगी जो देख कर आए। तो आप कौन सी मूवी अभी यहाँ पे देखने आए हैं आज, बताइए। PS1 मूवी देखने आए हैं पहले तो। PS1 और विक्रम वेदा दोनों का प्लान करके आए हैं, देखते हैं अगर शो अवेलेबल होते हैं तो ज़रूर देखेंगे दोनों। अच्छा, जो टिकट्स है ये आपने ऑनलाइन बुक की है या? नहीं, हम ऑफलाइन ही बुक करेंगे, ऑनलाइन में टैक्सेस थोड़े ज़्यादा लगते थे तो हमने सोचा कि यहाँ आकर ऑफलाइन ही बुक करेंगे। अच्छा, ये है कि टिकट्स की जो प्राइसिंग रखी है इन्होंने बहुत ही रीजनेबल रखी है, मतलब एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। हाँ बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल है। 320 का टिकट रॉयल का है, रॉयल क्लब का 370, कोई महंगा नहीं है। और ये फर्स्ट शो है इस वजह से शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, बाद वाले शो में हमने चेक किया था तो 200 भी टिकट की प्राइस है। तो अभी आप लोग क्या आज बंक करके आए हैं अपना कॉलेज? हमारा एग्जाम खत्म हो गया, कल हमारा लास्ट एग्जाम था तो आज एग्जाम से फ्री हो गए तो इसलिए आए हैं, बंक करके नहीं आता कॉलेज हम। तो आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कश्मीर जैसी जगह पे सिनेमा खुले? नहीं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हाँ था कि यहाँ खुलना चाहिए एक मल्टीप्लेक्सर, जो कि खुल गया है तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इसके बगैर जो भी और भी बाकी फिल्में रिलीज हुआ करेंगी इवेंचुअली, तो आप आया करेंगे? हाँ बिल्कुल आया करेंगे, कंटिन्यूस जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, कॉलेज से हमें छुट्टी मिलेगी, वेकेशन पर रहेंगे तो हम बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी कहेंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो भी रेडी हो रहे थे या तो आ ही जाएंगे, अभी शाम तक शो दिखेंगे आपको सारे के सारे NIT के कम से कम 30 to 40 स्टूडेंट्स जो अभी आपको दिख जाएंगे शाम तक इसी मल्टीप्लेक्सर में यहीं पर ही। चलिए, बहुत अच्छा, आप अपनी मूवी एंजॉय कीजिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, और जैसा कि उनका कहना है वो बंक करके नहीं आए हुए हैं, तो खैर उम्मीद करते हैं यहाँ पे फुटफॉल और ज़्यादा रहेगा और लोग और तादाद में यहाँ आना शुरू करेंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ मैं सरोज कफील। पंजाब पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने पुंछ पुलिस के सहयोग से 5 किलो हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को दबोचा है। पंजाब से आई पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पुंछ पुलिस के सहयोग से एक नशा तस्कर को पकड़ा। नगर के बाहर शेरे कश्मीर पुल से हुई गिरफ्तारी और वहां 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान निजाम उद्दीन निवासी गांव किरनी के रूप में की गई है। लोगों से अपील करते हैं कि ब्लड डोनेट करना जो है सबसे बड़ा ये स्वाब का काम है, जैसे रक्तदान है, महादान है, इसलिए लोगों को खासकर नौजवानों में चिखवा वो मर्द हो या औरत हो ब्लड डोनेट कर। जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों सहित नशीले पदार्थों का पाने पर उपयोग हो रहा है। युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। ATFC कुलगाम में नशे की लत से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। कश्मीर में कुलगाम का नशा मुक्ति केंद्र पंजीकरण में गोवा राज्य के बाद सूचीबद्ध है। पेश है जहूर रिजविक की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के इस्तेमाल और इसकी लत ने कई नौजवानों को अपनी लपेट में लिया है। कुलगाम के जिला अस्पताल में कायम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर में रोजाना दर्जनों नौजवान लड़के और लड़कियां अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आदादशुमार के मुताबिक गोवा रियासत के बाद जिला कुलगाम रजिस्ट्रेशन के मामले में दूसरे नंबर पर है, जो संगीन नौयत अख्तियार कर रहा है। मुतासिर नौजवानों के मुताबिक इन्हें नशे की लत में धकेला जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ATF जैसे सेंटरों की मदद से वो ठीक भी हो रहे हैं। पता नहीं था ये ड्रग के बारे में, ड्रग होता क्या है। जब मुझे ये एक दोस्त ने मुझे बोला, जब मैं ऐसा वाक़ा हो गया हमारे गांव में, तो मैंने ऐसे वहां पर मुझे मिला यही ब्राउन शुगर, तो मैंने वो पिया। दोस्त ने बोला ऐसे पीते हैं, तो मैंने वो पिया, तो मुझे पता नहीं था इससे क्या होता है। तो जब लग 1-2 महीने तक मैंने पिया तो मुझे कुछ नहीं लगा, तो 2 महीने के बाद मुझे पेन इज़ार हुई। तो उस दोस्त को पहले पता था कि इससे क्या होता है, लेकिन उसने मुझे नहीं बोला, उन लोगों ने मुझे नहीं बोला कि इससे क्या होता है। जब कोई इंसान बंद करता है तो कोई पीता है तो वो बोलता है इसको चला आज मुफ्त में पिलाऊंगा, पिलाता है पहले मुफ्त में पिलाता है, फिर बाद में बोलते हैं अब पैसे लाओ, आप पैसों को दीजिए। लेकिन मुझे पता नहीं था ये ब्राउन शुगर क्या है। डॉक्टरों और माहिरीन के मुताबिक जिला कुलगाम के साथ साथ पीर पंचाल और चिनाब वैली में भी नशे में मुब्तला नौजवानों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो काफी तशवीशनाक है। माहिरीन का वालिदैन अगर अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें तो वो नौजवानों को काफी हद तक इस लत से दूर रख सकते हैं।
सकते हैं। इवन हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि इनके जो रिलेशंस होते हैं अपने फैमिली के साथ वो अच्छे नहीं होते, तो वी ट्राई टू मेक वो रिलेशंस जो है वो भी अच्छे हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है। इट्स लाइक 13 ईयर्स से 69 ईयर्स तक इन्वॉल्व है हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स। देखा गया है जो मैक्सिमम लोग हैं वो हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कुछ लोग शराब और चरस भी इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा तो हीरोइन ही है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मंशियात का रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। सरकार और मुतल्लिका महकमा और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से इक़दाम तो किए गए हैं, लेकिन आदाद-ओ-शुमार पर अगर नज़र डाली जाए तो मंशियात में मुब्तला नौजवानों में कोई ख़ास कमी नज़र नहीं आ रही है। अपील है कि वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखे, उनके जो एक्टिविटीज़ है उन पे खास ख्याल रखे। कहीं उनका बच्चा डिवेट तो नहीं हो रहा है, अपने जो डे टू डे लाइफ की जो उनकी एक्टिविटीज़ है पेरेंट्स का आ जाता है। फिर अगर अब कोई बच्चा है भी इसमें, उसको नफरत से नहीं देखना है, उसको डॉक्टर के पास लाना है। हर जगह इस वक्त गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज रखी है, ये जो एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स खोले हैं उनको वहाँ लाइए, उनको इलाज फ्री मिलेगा, उनको फॉलोअप पूरा मिलेगा। सरकार समेत सिक्योरिटी एजेंसियों और दीगर इदारों को मंशियात फरोशों और स्मगलरों पर शिकंजा कसने की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है कि सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ज़िंदगी और मुस्तक़बिल को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करेगी। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज सेंटरों के एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि ज़िला में मंशियात के इस्तेमाल से काफ़ी नौजवान मुतासर हो चुके हैं और ऐसे नौजवान जो हैं इन सेंटरों का रुख कर रहे हैं और नशे की लत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। माहिरीन का मानना है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और उन्हें नशे की लत से छुटकारा हासिल करने के लिए खुद में एतमाद पैदा करना चाहिए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 कश्मीर, कुलगाम। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जिला प्रशासन, डोडा और मत्स्य पालन विभाग युवाओं को ट्राउट फिश फार्म स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला विकास आयुक्त डोडा विशेष पॉल महाजन ने प्रधान PMMSY पर जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पैनल ने सभी मामलों को मंजूरी दी। भद्रवाह घाटी जो अपने ताजे ठंडे पानी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विदेशी ट्राउट मछली के पालन के लिए अच्छा माना जाता है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली, कुछ वो अपने पैसे लगा के, तो यहाँ के नौजवानों को फायदा हो सकता है, बेरोजगारी खत्म हो सकती है। काफ़ी सारा जो है स्कोप जो है इस फार्म की वजह से हो सकता है कि आज नौकरियाँ बहुत कम मिलती हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन है। नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ, इस किस्म के जो स्कीमें हैं इनका फ़ायदा उठाएँ और खुद भी फायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी इससे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हम जो यूनिट बना रहे हैं, जैसे मैं बताऊं कि पिछले साल हमने 20 यूनिट यहाँ पे बनाए थे और इस साल भी हम बनाने जा रहे हैं। 4 तो अभी हमने शुरू कर दिए और आगे और यूनिट जो है इस साल का प्लान जो है वो आने वाला है हमारा, तो उसमें भी यूनिट बनाएंगे। तो ये नौजवानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अगर वो आएँ, एक यूनिट से स्टार्ट करें, एक में अगर 3-4 लाख रुपये कमाते हैं, अगर 2, 3 या 4 यूनिट मैक्सिमम बनाएं तो उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका प्रॉफिट जो है साल का वो 10 से 15 लाख की जो है कमा सकता है। मैंने हिदायत दी है कि मछली पालन को खूब अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, उनकी स्कीमों का पहुंचाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में मछली पालन के ऊपर बहुत बड़ा एक स्कोप भी है जो अभी भी अनटैप्ड है और बहुत सारे बेरोजगार लोगों को ये रोजगार का जरिया बन सकता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में युवाओं की रक्षा करते वर्ष 2020 में शहीद हुए 8 जैक राइफलमैन शुभम शर्मा को आज उनके दूसरे शहीदी दिवस के मौके पर उनके पैतृक गांव शेखे चक में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर SDPO RS पुरा सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी पवन कुमार डोगरा, सरपंच सुरजीत चौधरी सहित शहीद के परिजनों ने शहीद राइफलमैन शुभम शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इन शहीद परिवारों के साथ खड़ा है। मेरे फादर साहब भी 8 जैक राइफल दा रिटायर होए ऑर्डिनरी कैप्टन
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਰਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰ गर्व है। मैं बस इन्ना कहांगा कि थोड़े बच्चे ने थोड़ा ग्रां का नाम, थोड़े शहर का नाम, थोड़े देश का नाम तय करता है। तुसें बस इन्ना का अपने दिल च रखना कि ये बच्चा अमर होएगा और ये बच्चे का जड़ा है शायद एक दिन सारे मरना जाना, सारे अपनी जान छड़िए सारे जाना, लेकिन उसी नाम पूरा नाम चेता रखा जाता ना वह चेता रखा जाता जो तिरंगे में लपेटी आता। तो थोड़ा बेटा वो शहादत लेती है उन्हें जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने आप को देश के लिए निशाना कर दिया। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अवसर मिलता है अपने देश के लिए कुर्बान होने का, अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित करने का। उसने ना तो अपना नाम रोशन किया, उसके साथ साथ अपनी फैमिली का, अपने गांव का, अपनी सोसाइटी और अपने देश का नाम रोशन किया है। हम उसको जितना प्रणाम करें उतना कम है। मैं एक बार फिर से उनकी फैमिली को भी इस बात के लिए नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो देश के लिए कुर्बान हो गया। बाकी इस दुख की घड़ी में मैं इनके पेरेंट्स को और इसके गांव वासियों को यकीन दिलाता हूं पुलिस हमेशा इनके साथ खड़ी है। जब भी कोई कुछ हमारे लायक कुछ होगा तो हम राजौरी कस्बे के एक बुजुर्ग एमएच हुसैन पिछले 30 साल से मिट्टी के दिए बनाकर बेच रहे हैं। करवा चौथ का त्योहार हो या दीपावली, सभी उनके पास से दिए खरीदते हैं। वो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की मिसाल बने। कोई भी त्योहार होता है जैसे दीपावली होगी, हमारा अब करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ पे भी इनका बहुत ही अच्छा ये जो दियों का काम है ये बहुत ही अच्छा चलता है। ये शहर नहीं, ये गांव से ही लोग आते हैं इनके साथ, इनसे लेने के लिए। ये 35 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, तो यही बेचते हैं और भी काम शाम करते रहते, छोटा मोटा चल जाए तो इसी से हमारा गुजारा, और क्या करें। खुश होते हैं, खुशी करते हैं, कहते हैं अच्छी बात है, चलो आप हमारे लिए बनाते हो, देते हो। पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पुंछ पुलिस के सहयोग से 5 किलो हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को दबोचा है। पंजाब से आई पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से उसे गिरफ्तार किया है। नगर के बाहर शेरे कश्मीर पुल से गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान निजामुद्दीन निवासी गांव किरनी के रूप में की गई है। टंगमर्ग में भारतीय सेना की 164 फील्ड रेजिमेंट ने कश्मीर में आर्मी गुडविल स्कूलों और सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए क्विज और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर आर्मी गुडविल स्कूल के सचिव मेजर मलिक अर्जुन ने कहा कि यह सेना का प्रयास है कि बच्चों को करियर बनाने के लिए एक उपयुक्त मंच मुहैया कराया जाए। इंडियन आर्मी का जिन्होंने हमें इतने मौके दिए अपना टैलेंट बाहर निकालने के लिए। एजेस जर ने ऐसे इवेंट्स किए, एथलेटिक मीट है इन टंगमर्ग टाउन हॉल में, बहुत सारे इवेंट्स किए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका। ऑडियंस थी टंगमर्ग रीजन की, वो भी आए, उन्होंने भी अच्छे से एंजॉय किया। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड इट वाज ऑल ड्यू टू इंडियन आर्मी। और उसके बाद जो सर था टुडे एजीएस ज़रिन ऑर्गेनाइज्ड एंड क्विज कंपटीशन एट टाउन हॉल टंगमर्ग इन विच ऑल द स्कूल्स फ्रॉम द वैली पार्टिसिपेटेड एंड फॉर्चुनेटली एजीएस ज़रिन गॉट द फर्स्ट पोजीशन। के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि सिविल पॉपुलेशन उसके अंदर तकरीबन 2000 इसके अंदर टंगमर्ग रीजन का उसके अंदर था। उन लोग क्विज कंपटीशन फॉर टंगमर्ग जोन हमने ऑर्गेनाइज किया। इसके अंदर हम सारे स्कूल्स को रिक्वेस्ट भेजा है पार्टिसिपेट करने के लिए। उन लोग अच्छा सा बच्चों को प्रिपरेशन करके उधर क्विज कंपटीशन के लिए भेजा है। इसमें भी पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सांबा में नवरात्रि महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। चीची मंदिर में आयोजित समारोह में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन सांबा ने चीची माता ट्रस्ट के सहयोग से आज 1 दिवसीय भक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न छात्रों, स्थानीय लोगों ने पूरे उत्साह और धूमधाम से भाग लिया।
में डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन होता है और इनफैक्ट देश भर से लोग वहाँ आते हैं और अपना हुनर वहाँ दिखाते हैं। तो क्यों ना हम भी यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत करें। तो मैंने चीची माता ट्रस्ट उनको रिक्वेस्ट की कि आप इसको स्पॉन्सर करें और इसको ऑर्गेनाइज करें। तो आज थोड़े ही दिन, आज छठा नवरात्रा है, तो इतने छोटे समय में इन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इनका। उसके साथ ही मेरे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अजय शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत कम समय में ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया। उनकी पूरी टीम, इन्फॉर्मेशन विभाग से जो लोग यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ ये लॉजिस्टिक्स दिए, उनका भी बहुत। नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किश्तवाड़ के भंडारकोट में चिनाब स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। भारतीय सेना द्वारा एनसीसी के सहयोग से अभियान चलाया गया। स्थानीय लोगों और नागरिक अधिकारियों द्वारा इस अभियान की सराहना भी की गई। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना और एनसीसी के प्रति आभार व्यक्त किया। बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड है ये अभियान, कि जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको जो कोशिश करो कि वहाँ पे गंदगी वगैरह मत फैलाओ। इससे क्या होता है कि यहाँ से जो भी नदियाँ वगैरह होंगी या जो भी छोटे छोटे स्ट्रीम्स बह रही होंगी, वहाँ पे अगर आप कचरा वगैरह फेंकते हो, उससे क्या होता है कि वो सारा बह के, जब बारिश वगैरह होती है तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और सारा कचरा बह के वो सारा आगे बहता 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 सागर में जाके पहुँच जाता है। और जस्ट इमेजिन करो कि इतना पूरी कंट्री के अगर इमेजिन करें तो वहाँ के सारा कचरा कहाँ जा रहा है, डस्टबिन बन रहा है हमारा सागर, जो कि वो अच्छी बात नहीं है। हमारी जो भी जनता है, नागरिक हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, उनको अवेयर करवाना चाहते हैं कि अपनी वाटर बॉडी को, क्योंकि वो जहाँ पे अपने वेस्ट मटेरियल्स फेंकते हैं, वो सबसे पहले वो। नवरात्रि के छठे दिन कटरा में हर तरफ से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। न्यूज 18 से बात करते हुए इन भक्तों ने कहा कि वे श्राइन बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्था से काफी खुश हैं। छठा दिन चल रहा है और सैटरडे भी है। रश जो है डिवोटीज का यहाँ वैष्णो देवी में, वो अपने आप बोलता है। विजुअल्स के सहारे दिखाने चाहेंगे आपको कि आज छठे दिन, नवरात्र के छठे दिन में जबरदस्त रश देख रहा है माता के दरबार में। कोने कोने से लोग जो है यात्रा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और क्योंकि अब सिर्फ मात्र 3 दिन इसके बाद बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ वैष्णो देवी माता के दरबार में आके दर्शन करें। हमारे साथ कुछ यात्री जो है वो देखिए कितना जोश है, अपने आप बोल रहा है। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए? हम पंजाब से आए हैं। बड़ा ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नवरात्रों रश काफी है ज्यादा। बाकी माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। हम ना माता के माथा टेकने आए हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रश है, बढ़िया लग। जय माता दी। सुना है कि माता रानी का दरबार बहुत अच्छा सजा हुआ है, तो हम बहुत एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। जो तमन्ना है ना, सच्चे दिल से आओ, उसकी तमन्ना माता रानी पूरी करती है। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ। नाम क्या? मेरा अनुपमा नाम है। कितनी बार आप पहली बार? नहीं, मैं तीसरी बार ये है। या नवरात्रा में पहली बार? हाँ, नवरात्र में पहली बार आई हूँ। आप देख सकते हैं जितने भी यात्री यहाँ पे आए हैं वो कहते हैं कि व्यवस्था अच्छी है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भवन जाके माता रानी के दरबार में वो अपनी हाजिरी दें। और सभी लोग यही चाहते हैं कि सभी का सुख हो, सभी खुश रहें और सभी का भला हो। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 कटरा, जम्मू। और खबर दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।